दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो गायत्री के बहुत बड़े साधक हुए। आचार्य इंदुकर के पुत्र थे। आचार्य इंदुकर तब के भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम था माधवकर। माधवकर जब 12 साल के थे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में उन्हें गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा मिली, क्योंकि गायत्री गुरु मंत्र है और हमारे भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र से ही गुरु दीक्षा देने की परंपरा रही है। तो उन्हें गुरु दीक्षा मिली और जो गुरु थे उन्होंने बताया कि गायत्री महामंत्र का 5 माला जप रोज करना और जप करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। बालक माधवकर साधना करने लगे। गुरु ने जो कहा था उनके निर्देशों का पालन करने लगे। नियमित 5 माला गायत्री महामंत्र का जप करते और सूर्य भगवान को जल देते। साधना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी उनकी, और उनके मन में आया कि मैं गायत्री साधना में ही प्रगति करना चाहूँगा, प्रगति करूँगा। और फिर उन्होंने गायत्री महामंत्र का पुरस्चरण शुरू कर दिया। उन्होंने गायत्री महामंत्र के 12 पुरस्चरण किए। 12 साल तक कठोर साधना की और उनकी इच्छा थी कि माँ गायत्री के दर्शन हों। लेकिन 12 साल साधना करने के बाद माँ गायत्री के दर्शन नहीं हुए तो उन्हें लगा कि गायत्री साधना फलित नहीं होगी। उनका मन खिन्न था, बहुत निराश थे, बहुत उदास थे और उन्होंने हिम्मत हार दिया। और हिम्मत हारने के बाद वो वृंदावन से, जहाँ वृंदावन में ही साधना करते थे, वृंदावन के ही थे, वृंदावन से काशी चले गए, मणिकर्णिका घाट, और वहाँ जाके बैठे थे मणिकर्णिका घाट में। वहाँ पे एक उनको अघोरी मिले। अघोरी ने देखा कि युवक बहुत उदास है, निराश है, तो उन्होंने पूछा कि इतना उदास और निराश क्यों हो। तो उन्होंने बताया, माधवकर ने बताया जो जो उनके साथ हुआ था। फिर अघोरी ने कहा कि तुम भैरव की साधना करो, मैं तुम्हें भैरव का मंत्र बताता हूँ। फिर उसने भैरव का मंत्र बता दिया और निर्देश दिया कि इसी शमशान में तुम्हें 1 साल तक रहना है, इस शमशान से बाहर नहीं जाना है। तुम्हारे सामने हिंसक पशु आएंगे, हिंसक नाग आएंगे, सुंदर स्त्रियां आएंगी और कोई पैसा लेके आएगा, कोई धन लेकर आएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है, मन को एकाग्र रखना है। फिर उन्होंने भैरव के मंत्र की साधना शुरू कर दिया। साधना के दौरान तरह तरह के दृश्य आते उनके सामने। कभी हिंसक पशु आ जाते, हिंसक नाग आ जाते, लेकिन उनको निर्देश दिया गया था कि मन को एकाग्र रखना है, विचलित नहीं होना है। कभी सुंदर स्त्री आ जाती, कभी कोई धन लेकर आ जाता, कभी पैसे लेकर आ जाते बहुत सारे, कभी गोल्ड लेकर आ जाते, लेकिन उन्होंने मन को विचलित नहीं किया, मन को एकाग्र रखा और 1 साल के बाद उनकी साधना फलित हो गई। एक दिन जब साधना कर रहे थे तो उनके पीछे से आवाज आई कि पुत्र माधवकर, तुम आंखें खोलो। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कौन बोल रहे हैं? तो बोले कि मैं भैरव बोल रहा हूँ जिसकी तुम साधना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत तरह के झांझावात झेले हैं, साल भर में बहुत तरह के दृश्य देखे हैं, मैं कैसे मानूं कि आप भैरव हैं, कैसे यकीन करूं? तो उन्होंने कहा कि पुत्र मैं भैरव ही हूं, तुम वरदान मांगो। तो इनके मन में आने लगा, चूंकि गायत्री के साधक थे, इनका विवेक जागृत था, तो इन्होंने कहा, सोचा कि ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने निवेदन किया कि आप सामने तो आइए पहले। तो उन्होंने, भैरव ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि जो गायत्री साधक
होता है उसके सामने मैं नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। गायत्री साधक जब साधना करने लगता है तो ब्रह्मवर्चस्वी होने लगता है। ब्रह्मवर्चस्व क्या होता है? ईश्वर का तेज, ईश्वर का जो दिव्य तेज होता है वही ब्रह्मवर्चस्व होता है। जब गायत्री साधना कोई साधक करता है तो उसके अंदर वही ब्रह्म तेज स्थापित होने लगता है और वह ब्रह्मवर्चस्वी बन जाता है। तो उनके अंदर भी 12 साल की साधनाओं की वजह से ब्रह्मवर्चस्व था, वो ब्रह्मवर्चस्वी थे। तो भैरव उनके सामने नहीं आ रहे थे। तो माधवकर ने सोचा कि जब ये मेरे सामने नहीं आ सकते, सामने आने में समर्थ नहीं है, तो इनके द्वारा दिया गया वरदान भी सामर्थ्यवान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि कृपया करके आप यही बताइए मुझे कि मैंने 12 साल तक कठोर साधना किया, साधना क्यों नहीं फलित हुआ? तो भैरव ने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ। और भैरव ने उनको योग निद्रा में सुला दिया। जब योग निद्रा में चले गए तो उन्होंने 13 पिछले जन्मों के 13 जो उनके जघन्य पाप थे, जघन्य अपराध थे, वो फिल्म की तरह चलने लगा। किसी की हत्या किए थे, किसी का बलात्कार किए थे, लूट की थी, डकैती की थी, ये सारे दृश्य उनके सामने मानसिक पटल पर आ गए। फिर वो योग निद्रा से जगे तो उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो भैरव ने कहा कि जो तुमने 12 साल गायत्री साधना की वो तुम्हारे 12 पाप काटने में लग गए। अब जाकर 2 साल तक और साधना करो, गायत्री तपश्चर्या करो, गायत्री साधना करो, फिर माँ गायत्री के दर्शन होंगे तुम्हें। फिर माधवकर मणिकर्णिका घाट से, काशी से वृंदावन आ गए और उन्होंने 2 साल तक कठोर साधना की। 2 साल के बाद माँ गायत्री के दर्शन हुए। माँ गायत्री ने उन्हें वरदान दिया, क्योंकि माधवकर का मन था, उनकी इच्छा थी कि मेरा भी यश फैले। तो उन्होंने माँ गायत्री से वरदान मांगा कि मेरा यश फैले, और माँ गायत्री ने उन्हें वरदान दिया। और वरदान स्वरूप उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, माधव निदान। जो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि माधव निदान कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है रोग निदान के मामले में। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय आयुर्वेद का सार है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध है। और इस ग्रंथ को लिखने के लिए माधवाचार्य के नाम से जाने गए। तो गायत्री साधना कभी भी निष्फल नहीं होता, ब्रह्मास्त्र की तरह अचूक है, बस समय ले सकता है। क्योंकि गायत्री साधना का एक भाग पाप को काटने में लग जाता है। तो उनका भी जैसे माधवाचार्य का पाप कट रहा था, वैसे ही हर साधक का पाप काटने में लगता है। गुलमोहर का पेड़ बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 5-10 साल में पूरा यंग हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी लकड़ी किसी काम की नहीं होती। लेकिन सागवान, सखुआ और शीशम के पेड़ को तैयार होने में सालों लगते हैं, 50-50, 60-60 साल लगते हैं। लेकिन जहाँ इनका लकड़ी इस्तेमाल होता है, लकड़ी बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए गायत्री माता की साधना पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। नमस्ते।